मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाडाक जिला का मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाडाक जिला का मार्ग बने हमारा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाडाक जिला का मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाडाक जिला का मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लाडाक जिला का मार्ग बने हमारा। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की जय, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में जन सुविधाओं को लेकर लगातार कई मांगे उठती हैं और यही नहीं बल्कि वहां भू कानून जैसे मुद्दे और मूल निवास 1950 जैसे मुद्दे लगातार गर्माहट रहती हैं और तमाम प्रदर्शन जो कि पूरे राज्य भर में चलते हैं, पर उसके बावजूद भी सरकारें इस पर कदम नहीं उठाती हैं। क्यों इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को में सुधार कभी नहीं होता है। इसी को लेकर यहाँ पर एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें लिखा है लाल ढांग चिल्लर खाल कोटद्वार तक एक मार्ग बनना है, जिसको लेकर लगातार इस पर मांगे चलती रही, पर इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि विकसित भारत का संकल्प जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है, पर कहीं ना कहीं इस राज्य को लेकर चर्चाएं हमेशा ही रहती हैं। खासकर माननीय पुष्कर सिंह धामी की बात करूं तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम एक सशक्त भू कानून लाएंगे और जमीनी सुधारों की, पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो वो हमेशा से ही यही कहते हैं कि हम पर्यटन में लगातार विकास कर रहे हैं। अब उसी विकास को ये भी तराशते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उनसे भी जानते हैं कि कहां कितना विकास हुआ है और क्या इस राजमार्ग को लेकर उन्होंने कितने प्रयास किए, उन प्रयासों को लेकर वो यहाँ पर भी पहुंचे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ी आपको यहाँ पर पहुंचने की और किस तरह की समस्या है आपकी? ये जो लाल ढांग कोटद्वार चिलरखाल मार्ग है, ये उत्तराखंड की एक जीवन रेखा है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ती है। और ये चिलरखाल जो मार्ग को लेके हमारे परवीन थापा जी 11 दिन वहां से कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर तक पैदल आए हैं और आज एक महीना हो गया है कि वो यहाँ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मार्ग जो है एक कंडी रोड का मार्ग है कि जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है। ये मार्ग सैनिक उससे और इंडस्ट्रीज और जो विकास के जितने कार्य हैं और बच्चों के पढ़ने लिखने के जो देहरादून का हमारा राजधानी से जोड़ने वाला मार्ग है, ये मार्ग कुछ साजिशन बोलो, रंजिशन बोलो, नेताओं के उससे वो राजनीतिक प्रभाव के कारण ये मार्ग अवरुद्ध हो रखा है। जबकि ये मार्ग बनने से वहाँ की आम जनता को काफी फायदा होना था, वहाँ का विकास होना था, कुमाऊं और गढ़वाल को दोनों का कमिश्नरी का जुड़ाव होना था। ये इसको लेकर यहाँ पूरे कोटद्वार और लालढांग की जनता आज जंतर मंतर में धरना में बैठी है। मुख्यमंत्री धामी ने लगातार यही कहते हैं कि हम सशक्त पर्यटन में और जो चौमुखी विकास उन्होंने किया है उसको लेकर तो वो राज्य भर में तमाम चर्चाओं में रहते हैं। और हालांकि आपने कई प्रदर्शन देखे राज्य भर में, जो हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार से लेकर देहरादून से लेकर तमाम प्रदर्शन हुए, उनको लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं और आज भी आपको देखने को मिलता होगा कि वो हमेशा ही अपने चर्चाओं का विषय। उत्तराखंड में जो पौड़ी गढ़वाल का जिला है वो सबसे विकास में पिछड़ा हुआ जिला है और ये जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इसकी कोटद्वार की सीमा है और इसका कोई भी विकास नहीं अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे कि ये एक तरह से अलग सा कटा हुआ शहर है, वो डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल और इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और इसकी जो एक लाइफ अपनी कोई भी सड़क नहीं है इस राज्य की कि जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ सके। वो एक कंडी मार्ग ही है जो रामनगर से कोटद्वार चिलरखाल होके लालढांग होके हरिद्वार तक एक मार्ग जुड़ता है। और क्या कहेंगे कि किस तरह का मैसेज आप यहाँ से देना चाहोगे तमाम राज्य भर की जनता से? आप क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन से क्या? शासन से, प्रशासन से उत्तराखंड की जनता मांग करती है कि इस मार्ग को खोला जाए, इस मार्ग को जो बंद पड़ा है इसको एक डामरीकरण किया जाए और जिससे कि प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश की अपनी एक लाइफ रेखा, अपना रास्ता हो, अपनी सड़क हो, जिससे कि टैक्स से भी बचाया जाए, आर्थिक विकास भी हो और सब तरह का विकास हो। तो धामी सरकार लगातार चर्चाओं का विषय बने रहती है, पर चौमुखी विकास कैसे किया है उन्होंने, किस तरह का चौमुखी विकास किया है, वो आज आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह का चौमुखी विकास किया है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से पर्यटन क्षेत्रों में विकास हुआ है?
सर मैं तो इस समय एक लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की मुहिम को लेकर आया हूँ कोटद्वार, जो कि हमारे कोटद्वार विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, और कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन आज आजादी के इतने साल बाद भी वहाँ पर अपनी एक सड़क नहीं है। आज भी हमें जो है नजीबाबाद यूपी होकर जाना पड़ता है। उसकी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या और कितनी ये जो सामने बोला मैं कोटद्वार पदमपुर का निवासी हूँ। लालढांग चिल्लर खाल जो मार्ग है, हमारा जो हरिद्वार का मार्ग है, देहरादून का मार्ग है, हमको नजीबाबाद से घूम के जाना पड़ता है। कोटद्वार का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफर सेंटर हो गया। रेफर सेंटर में 3 बार 4 बार में भर्ती हुआ, मेरे को आधा घंटे में रेफर करा ऋषिकेश के लिए। कच्चा उससे गया मैं 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचा मैं रेफर। मेरी वाइफ मेरी खुद मेरे एम्बुलेंस में थी। क्यों इतना फेर के नजीबाबाद क्यों गए? हम अगर लालढांग से जाएंगे तो कुछ घंटे का फर्क पड़ेगा। तो ये मार्ग बनना बहुत अति आवश्यक है। हमारे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई देहरादून कोई हरिद्वार जॉब भी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सुविधा होगी। बोलने का मतलब तो हमारा उत्तराखंड है, हमारा क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र में रोड होनी चाहिए। वो बोले तरह की मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा एक छोटा सा मुद्दा है सड़क, जो कि एक बेसिक नीड है आज की डेट में, और जो कि 8 किलोमीटर की सड़क है। 8 किलोमीटर की सड़क है ये, और हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप हमेशा चुनावी वादों में ही सीमित रह जाते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, इस बार 8 किलोमीटर की जो सड़क है ये हमारी बननी चाहिए, तभी वोट मिलेगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, सड़क है तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं तो सड़क नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो कहीं राजनीति में भी यहाँ पर गर्माहट आ रही है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं, पर राज्य की जो जनता है वो लगातार परेशान है। आपने भी देखा कि पिछले कई वर्षों में भू कानून की मांगों को लेकर हो, या फिर मूल निवास 1950 को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम मांगे जो है वो धरातल पर किस तरह से हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। आप क्या कहेंगे उत्तराखंड की जनता से और प्रशासन से क्या मांग? देखिए, जो ये जिस मार्ग की आज हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे कर्ण नगरी कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार और समाज सेवी भाई प्रवीण थापा जी 11 दिन चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, ये कोई नई मांग नहीं है। ये कोई नई मांग नहीं है। और ये इस रोड पर, जो कि कंडी मार्ग भी कहा जाता है, रामनगर से और लालढांग तक इस मार्ग के माध्यम से जो हमारी 2 कमिश्नरीज को जोड़ा जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं की कमिश्नरी, इसके लिए इस वक्त हमें 25 साल उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद भी हमें उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। तो ये हम सबके लिए बहुत शोचनीय है। और इस मार्ग पर गंगा बस सर्विस चला करती थी, GMOU की बसें चलती थी, प्राइवेट व्हीकल चलते थे, और जो एग्जिस्टिंग रोड थी उसी के पुनः जो निर्माण है उसकी बात हमारी सभी लोग कर रहे हैं। भाई प्रवीण थापा जी को समर्थन देने के लिए अभी कर्ण नगरी कोटद्वार में 31 तारीख को समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा डू समथिंग सोसाइटी के आह्वान पर एक जन चेतना रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्फूर्त रूप से हजारों लोग घर से निकल आए। और बहुत सारे लोगों को तो, क्योंकि एक दिन के अंदर ये सारी तैयारियां कर ली गई थी, तो लोगों को पता नहीं चला, उसके बावजूद आपने इतनी भीड़ देखी। तो मुझे लगता है कि जनता जागृत हो गई है, और इस मार्ग को, जो कि उत्तराखंड की लाइफ लाइन कही जाती है, इस मार्ग को पुनः बनाने का काम सरकारों को करना पड़ेगा। अन्यथा लोगों का तो कहना है कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस स्थिति पे लोग आ चुके हैं। और उत्तराखंड प्रदेश के लोग एक तरफ जहां कहा जाता है कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब किसी चीज को ठान ले तो उसको पूरा करके ही पीछे हटते हैं। और मुझे विश्वास है कि सरकारें जागेंगी। हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, किसी राजनेता के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि आप आगे आए। जो भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आगे आता है और इस मार्ग को बनवा देता है, हम उसको श्रेय देने के लिए राजी हैं। और हम लोगों को तो मार्ग की आवश्यकता है, श्रेय की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। विकास पर जहां पर बात करें तो पिछले कई वर्षों में जो धामी सरकार रही है उन्होंने कई विकास कार्यों की अपनी बात की है। कैसा चौमुखी विकास हुआ है और पर्यटन क्षेत्र में जिसकी मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो सरल न्यूज को आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने जो विकास की आपने बात हमारे से एक सवाल किया है। हम कोटद्वार क्षेत्र के पूर्व सैनिक हैं, और पूर्व सैनिक होने के नाते सच्ची बात बोलने में हमें कोई परहेज नहीं होता है, क्योंकि लालढांग चिल्लर खाल रामनगर मोटर मार्ग क्या है कि हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उत्तराखंड और कुमाऊं
मंडल है, एक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला एक ही मार्ग जो है लालढांग चिल्लरखाल रामनगर मोटर मार्ग है। इस मोटर मार्ग के बनने से हमारे क्षेत्र की जितनी भी विकास की बात होगी, औद्योगिक क्षेत्र की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, तो इस रोड के बनने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। और यही हम सरकार से मांग करते हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कर्ण नगरी कोटद्वार सरकार से यही गुजारिश करती है कि इस मार्ग को जन हितार्थ के लिए आपसे निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश यहाँ करनी चाहिए। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।